Let's make coffee cake without oven. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel. तो जनाब आज हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का केक बन रहा है जो कि जिसमें आपको बेकिंग ओवन की या माइक्रोवेव ओवन की किसी भी किस्म के ओवन की ज़रूरत नहीं है, इवन मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और ये एकदम लेवल का केक है। ये केक खाकर मतलब कोई भी आपसे यही पूछेगा कि ये केक आपने कौन सी बेकरी से मंगाया, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ और इतना फ्लेवर्ड केक है। ये बेसिकली चॉकलेट केक है जिसके अंदर मैंने एडिशन की है कॉफ़ी फ्लेवर की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है, बहुत अच्छा केक है, बहुत सॉफ्ट, मॉइस्ट और एकदम परफेक्ट केक आपका बनेगा कि कोई ये कह नहीं सकता कि इसमें कुछ भी जुगाड़ किया गया है या ओवन यूज़ नहीं किया गया या कोई भी ऐसी चीज़ है। मोल्ड तक मैं आपको जो है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोल्ड की, और आपको एक परफेक्ट केक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ईजी तरीके से बनने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें 2 एग्स लेने हैं। ये बेसिकली 3 पाउंड्स का केक बनने वाला है हमारा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इवन अगर आपके पास बीटर नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी, आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म की मशीनरी के बगैर ये केक बड़े आराम से, बहुत इजी तरीके से, बगैर किसी मेहनत के, मुशक्क़त के एक परफेक्ट और कमाल का केक जो है वो आपका बनने वाला है। तो 2 एग्स के अंदर मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस, डाला है, हाफ कप ऑफ ऑयल डाला है। सब चीज़ें जो है वो लिख कर आपके सामने भी आती जाएंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। हाफ कप ऑफ मिल्क गया है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जाएगा 1.5 स्पून शुगर का। शुगर जो है वो मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ की है, इसको आइसिंग शुगर भी कहते हैं। ये सिंपल शुगर है जिसको कि आपने पीस लिया है, तो आप उसको सिंपल शुगर को पीस के आप इसके अंदर जो है वो शामिल कर लें। आप चाहें, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो इसकी कोई भी वो नहीं है कि भाई ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल बीटर होना, क्योंकि पाउडर फॉर्म में शुगर है, ये बहुत ईजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आपको इसको बीटर, हैंड बीटर के साथ भी या इवन फोक के साथ भी आप इसको अच्छे से बीट करेंगे तो ये ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये जो है थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास, जैसे मैं आपको जल्दी में बनाना सिखा रही हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ कर रही हूँ इसमें, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। तो आप इसको आराम से बीट करेंगे जब फोक के साथ, तो ये पाउडर फॉर्म में शुगर इसीलिए यूज़ किया कि बहुत इजीली आपके एग, शुगर और ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद आपने 1 कप और 1/4 कप जो है वो मैदा इसके अंदर जा रहा है। तो मतलब एक पूरा कप और एक पौना कप मैदा इसके अंदर जाएगा। 4 जो स्पून्स हैं वो कोको पाउडर इसके अंदर जा रहा है। ये मैं छन्नी में छान लें ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे। लम्स हों भी तो उसको थोड़ा सा आपने स्पून के साथ उसको हल्का सा करना है ताकि वो लम्स ख़त्म हो जाएं। तो क्योंकि केक बड़ा स्मूथ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें बनाना है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई इसको स्टेन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1.5 स्पून ऑफ कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर और 1.5 स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। ठीक है जनाब, ये आपने ऐड करके इसको हल्का हल्का सा स्टेन कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाउडर फॉर्म की वो नीचे चली जाएंगी। अब हमारा लिक्विड और पाउडर फॉर्म जो है वो तैयार हो गया है घुलने मिलने के लिए। तो ये देखिए थोड़े से लम्स मेरे पास आए थे, तो मैं इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। जिस हद तक हो सकता है लम्स को पाउडर फॉर्म में करके आप इसके अंदर ऐड दोबारा से कर लीजिए। तो जो नहीं हो रहे हैं, जो कि सख्त हैं, वो आप साइड पर कर दें, तो वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हल्का सा, क्योंकि अगर मैं एकदम से इसके अंदर बीटर चलाऊँगी तो जनाब पूरा का पूरी हर चीज़ पाउडर पाउडर हो जाएगी, मेरा मुंह, मेरे बाल और सारा का सारा शेल्फ भी। तो इसीलिए इसको स्पून के साथ आप हल्का हल्का सा मिक्स कर दें ताकि जो पाउडर है वो काफ़ी हद तक लिक्विड फॉर्म में हो जाए। और अगर आप थोड़ी देर इसको और मेहनत करेंगे तो आपको इसमें बीटर की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगी। मैं इसको सिर्फ पाउडर को थोड़ा सा हैवी फॉर्म में ला कर और फिर मैं इसको बीटर चला दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएँ। तो ये जनाब थोड़ी देर हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। अगर आपके पास वो हो ना हाथ वाला बीटर तो बस कमाल की बात है, उसको आप थोड़ा थोड़ा सा करेंगे तो आपका जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल रेडी हो जाएगा। हमारा मटेरियल अबाउट टू रेडी। अब
इसके अंदर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। जब आप अपने केक के अंदर ये स्टेप ऐड करेंगे तो आपका केक 100% नो फेल केक बन जाएगा। ये केक फेल हो इसकी गुंजाइश है ही नहीं। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, और अब इसके अंदर जो मैं ऐड करने लगी हूँ उसके बाद तो इस केक के साथ होने वाली है कमाल की बात। तो ये फुल वार्म वाटर है जिसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। हाफ कप मैंने लिया है, 1.5 स्पून ऑफ कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करके अपने केक के मटेरियल में ऐड कर देना है। तो उसको ऐड करने के बाद इसका जो फ्लेवर, जो इसकी स्मेल और जो इसकी स्मूथनेस और सॉफ्टनेस में इजाफा होने वाला है वो आपकी सोच है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। केक का मटेरियल थोड़ा सा थिन हो जाएगा लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और बिंदास इसको पकाना है, क्योंकि ये 100% नो फेल केक की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब कंसिस्टेंसी देखिए, थोड़ा सा उसकी थिकनेस जो है वो कम हो गई है, और पर कोई भी चिंता विंता की बात हरगिज़ भी नहीं है। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब आपने देगचा, एक सिंपल देगचा हो, थोड़ा मोटे पैंदे का हो तो वो बेहतर है। 3 पाउंड का हमारा केक बन रहा है। इसके लिए आप इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, और नीचे इसके जो है पेंदा बॉटम जो है उसके ऊपर आपने बटर पेपर जो है वो अटैच कर देना है, उसको भी ग्रीस कर देना है। ये हमारा देगचा अच्छी तरह से ग्रीस्ड है, और बॉटम में जो बटर पेपर है वो मैंने लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी, कोई भी पेपर ले लें, कोई भी कॉपी का या कुछ भी, उसको रख कर अच्छे से चिपका कर नीचे से और उसको आपने उसकी ऑयलिंग कर लेनी है, तो भी आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। जो हमारा तवा है वो हमने कम से कम भी 15 से 20 मिनट पहले फुल हीट अप कर लेना है। ठीक है, हमारा तवा जो था वो फुल गर्म था, और फिर हम लोगों ने उसके ऊपर रख दिया है अपना देगचा कवर्ड करके, एयर टाइट करके, और हमने फ्लेम कर दिया है मीडियम। तो अब हमने इसको तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए भूल जाना है। और फिर हम लोगों ने ली है चॉकलेट मैं सिंपल कैडबरी यूज़ कर रही हूँ। तो कैडबरी चॉकलेट मैंने ली है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जो सिंपल टेट्रा पैक क्रीम होती है, विपिंग क्रीम नहीं है, टेट्रा पैक क्रीम जो सिंपल मिलती है, ऑलपर्स की, हलीब की, इसकी उसकी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 स्पून डालकर, और आपने ओवन के अंदर इसको मेल्ट कर देना है। ओवन नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, आप थोड़ा सा पानी बॉईल करें और उसके ऊपर अपना जो है ये मिरर का या फिर ये जो होता है चीनी का बर्तन रखें, तो ये आपकी चॉकलेट बड़े मज़े से मेल्ट हो जाएगी। तो आपने ये चॉकलेट और क्रीम को अच्छी तरह से मेल्ट करके कुछ इस किस्म के फॉर्म में ले आना है, जैसे कोई गनैच होता है ना उस तरह का। वैसे मैं इंशाल्लाह आपको वेरी सून गनैच की रेसिपी भी दूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो ये अभी फ़िलहाल हमारा जो है वो जुगाड़ी चॉकलेट गनैच जो है वो बन चुका है। अब आप इसको साइड पे कर दीजिए, और अब एक और आपने बर्तन ले लेना है, उसके अंदर आपने पाउडर शुगर डालनी है। तकरीबन 2 स्पून मैंने पाउडर शुगर डाली है, और इसके अंदर 3 to 4 स्पून मैंने गरम वाला पानी जो है वो ऐड किया है। ये हमारा बन रहा है शुगर सिरप। ठीक है, शुगर सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा केक को जो मॉइस्ट करने के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। ये हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए केक में, स्पेशली जब हम देगचे में या कुकर में हम लोग केक बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, और उसकी जो साइड्स होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो अपने इस फ्लॉ को कवर करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, और ये इस आपका जो साइड से जो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा केक, उसको ये ऐसे सॉफ्ट करेगा कि जैसे वो कभी हार्ड हुआ ही नहीं था, और आपका केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्चराइज, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में आ जाएगा। और फ्लेवर तो हमने इसके अंदर भरपूर डाले ही हैं अपने केक के अंदर। अच्छा जी, अब बारी आ गई है विपिंग क्रीम की। विपिंग क्रीम आप लोगों ने ले लेनी है, तकरीबन 5-6 स्पून ले लें, क्योंकि जब हम इसको बीट करेंगे तो ये डबल फॉर्म में आ जाएगी। अगर ठंडी है आपकी विपिंग क्रीम जो है ना, उसकी बस एक मसला है, उसको ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आप इसको हैंड बीटर से भी बीट करेंगे तो भी ये बहुत ही फ्लफ़ी, और जो अपनी अमाउंट है वो उसकी जो है वो डबल हो जाएगी। तो हरगिज़ भी आपको ज़रूरत नहीं है कि जी हमारे पास तो इलेक्ट्रिकल बीटर ही होना चाहिए, आपका हैंड बीटर भी कमाल का केक जो है वो तैयार कर सकता है। तो अब ये देखिए बिल्कुल डबल हो गई है, जो थी तकरीबन हम लोगों ने 4 to 5 स्पून हमने लिया था, और ये अब काफ़ी सारी हमारी क्रीम जो है वो बीट करने के बाद हो चुकी है। लेकिन अभी तक ये क्रीम रेडी नहीं है, देखें अभी तक भी ये क्रीम थोड़ी थोड़ी हिल रही है। विपिंग क्रीम तब हमारी बिल्कुल रेडी होती है जब वो हिलना बंद हो जाए। ये देखिए जनाब, केक हमारा ज़बरदस्त तरीके का जो है वो बन चुका है, साइड्स उसने छोड़ दी हैं अपनी, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब आपने केक को फ़ैन चला के रख दीजिए या फ्रिज में रख दें,
उसको अब आपने हमारा जो पर्पज़ है वो है केक को ठंडा करना। और इसके बाद अब जो है वो आप लोगों ने ले लेनी है चॉकलेट्स अपनी, तकरीबन 4 या 5 चॉकलेट्स ले लें। 4 चॉकलेट्स आई थिंक इनफ है। मैंने टोटल 5 चॉकलेट ली थी। 1 चॉकलेट का मैंने जो है वो गनेच बना दिया है। 4 चॉकलेट जो है वो मैंने ओवन के अंदर सिंपली मेल्ट कर दी हैं। आप चाहें तो इसको हॉट वाटर के ऊपर भी मेल्ट कर सकते हैं। उस चॉकलेट को फ्लेवर को आपने डाल देना है अपनी विपिंग क्रीम में। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आप ये चॉकलेट लें या वो चॉकलेट लें। सिंपल जो कैडबरी मिलती है ना 30 रुपीज़ की जो कैडबरी चॉकलेट होती है, मैंने वो यूज़ की है। तो अगर आपको कोई और फ्लेवर देना है अपने केक की टॉपिंग पर तो आप इसके अंदर गैलेक्सी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी चॉकलेट आपको पसंद है, न्यूटेला डाल सकते हैं। और इसके अलावा आजकल वो आई हुई है चॉकलेट ब्लिस, वो बड़े टेस्टी उसके फ्लेवर है। वो उसका है एक हेज़लनट फ्लेवर है, उसका एक वो कुकी फ्लेवर है, काफ़ी फ्लेवर्स हैं। तो आप मतलब मकसद मेरा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। तो जनाब फिर हम लोगों ने अपना रख लिया है। हमारा केक तकरीबन जो है वो ठंडा हो गया है, वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ठंडे ठंडे केक को हमने, अभी इतना भी ठंडा नहीं हुआ मगर इतना ठंडा हो चुका है हमारा केक कि हम लोगों ने उसको निकाल दिया है अपनी ट्रे में। अब हम इसको अच्छे से साइडों से काट देंगे। इसको 2 पोर्शंस में हम लोग डिवाइड कर देंगे। मिड से हम लोगों ने इसकी पार्टीशन कर लेनी है क्योंकि हम लोग केक बनाने लगे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। तो हम लोग जो हैं इसके बीच में भी फिलिंग करेंगे, इसके ऊपर भी फिलिंग करेंगे क्योंकि हमारी क्रीम जो है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवर्ड है। तो हम इसकी हर जो बाइट है उसमें फ्लेवर जो है वो प्रॉपरली फील कर सकें। तो हम लोगों ने अपना हाफ केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। तो इसको बहुत ही एहतियात से आप इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो उठाइएगा क्योंकि बहुत ही मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी। केक इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफ़ी और इतना वो जिगल मिगल कर रहा था कि मेरे हाथ से स्लिप ही हो रहा था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने अच्छी तरह से जो हमारा है वो जो था, हमने क्या बनाया था, शुगर सिरप जो बनाया था। जी हाँ, जो शुगर सिरप है वो पूरा का पूरा अपना साइड्स पे अच्छी तरह से हमें डाल देना है। केक फ़ौरन से एब्जॉर्ब करता जाएगा उसको और सॉफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, वो वैसे भी बहुत सॉफ्ट है लेकिन उसकी साइड्स, क्योंकि हम लोगों ने देगची में पकाया है तो साइड्स में भी आपकी थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो आप लोगों ने अच्छी तरह साइड्स पर ही शुगर सिरप जो है वो डाल लेना है। वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब होता जाएगा और साइड से केक ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी थोड़ा सा भी हार्ड भी था। तो आप लोगों ने अच्छे से उसके साइड पे शुगर सिरप डालने के बाद उसकी वो जो हमारी फ्लेवर्ड विपिंग क्रीम थी कैडबरी फ्लेवर की, उसको हमने अच्छे तरीके से लगा देना है, उसकी लेयरिंग कर देनी है। और उसके बाद फिर अपना जो सेकंड पार्ट है उसको फिर बहुत एहतियात से उठाना है। हमारा जो है बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट सा मज़ेदार सा केक का जो हमारा सेकंड पोर्शन है फिर हम लोगों ने वो तैयार करना है। सेम तरीके से साइडों पर अच्छी तरह से इसके शुगर सिरप लगाना है। बीच में तो वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सिर्फ जो थोड़ी सी साइड्स होती है ना देगची की वजह से वो थोड़ी सी हल्की सी क्रिस्पी फॉर्म में आ जाती हैं। तो वो फिर आप लोगों ने उसके लिए आप लोगों ने ये शुगर सिरप ज़रूर यूज़ करना है। वो भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो वो फिर आपने डालने के बाद केक को पहले प्रॉपर तरीके से अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी विपिंग क्रीम जो है उसकी लेयर कर लेनी है। अब आप जितना मर्जी चाहें, केक ज़बरदस्त मज़ेदार तरीके का आपका हो चुका है रेडी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको किस तरीके से वो करना है, डेकोरेट करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर बंटीज़ लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लगा सकते हैं, चेरीज़ लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन अब मैंने जो बनाया था चॉकलेट गनेच वो मैं अपने उसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से डाल रही हूँ। इसका भी अपना ही, अब थोड़ी देर में जब आप इसको ठंडा करेंगे ना तो ये जो चॉकलेट है ना इसने थोड़ा सी क्रिस्पी हो जाना है और इतना मज़ा देना है आपको कि आपको 1 मिनट के लिए भी ये फील नहीं होगा कि ये केक घर में बना हुआ है या किसी बहुत ही हाई फाई बेकरी का है। प्रॉमिस वाली बात है, वाकई में ऐसी ही बात है कि आपको ऐसा फील होगा, पक्की बात है। अच्छा जी,
तो ये केक बहुत ही मज़े का, ये मैं केक खा चुकी हूँ, मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये बातें कर रही हूँ। तो उसके बाद आपने ये जो है ये थोड़े से मैंने ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे गिरा दिए। ये अभी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी तो इन्होंने क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाना है और आपके केक को लगा देना है 4 चाँद। तो ये जितने भी आपने बनाई थी गनैच वो सारी की सारी इसके ऊपर यूज़ कर लेनी है, साइडों पर, ऊपर नीचे। उसके बाद आप कोई भी कुकीज़ ले सकते हैं, चॉकलेट, या फिर आप जो है वो केक की थोड़ी सी साइडों से उसको स्मूथ करने के लिए जो साइडों से आपने उसको उतारा था वो ले सकते हैं। उसका पाउडर बनाकर थोड़ा सा हाथों से क्रश करके या फिर अपनी चॉकलेट को ही थोड़ा थोड़ा सा क्रश करके वो ऊपर स्प्रिंकल कर दें। ये अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह से खूबसूरत बनाते हैं और इसके टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगाते हैं। बेसिक रेसिपी जो है आपकी एक ज़बरदस्त सुपर्ब फ्लेवर्ड केक की, जिसके एक एक बाइट मज़ेदार है, वो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये सब चीज़ें हैं किस तरह बननी है, वो शुगर सिरप, गनैच, चॉकलेट, स्पंज, हर चीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट टेस्ट है। अब आप लोग खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ऑसम है, बहुत अमेजिंग है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली बहुत सारी वीडियोज़ में आपके लिए बहुत कुछ ज़बरदस्त आने वाला है। तो अब दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मज़ेदार खाइए, मज़ेदार पकाइए और अच्छी सी लाइफ जो है वो गुजारिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।